हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नया टॉपिक, हिंदी से रिलेटेड दोस्तों, समास, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और फिर पीवाई की क्वेश्चन करेंगे, जो यूपीएसआई या जहां पर भी हिंदी पूछी जाती है दोस्तों, सभी से रिलेटेड पीवाई क्यू उठाए गए हैं, जो अब तक मुख्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। एक बार देख लेते हैं दोस्तों पीडीएफ कैसी है हमारी। सबसे पहले दोस्तों हम इसके बारे में पढ़ेंगे, समास क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे एमसीक्यू, जो प्रीवियस ईयर में अब तक पूछे गए हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो में देरी ना करते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला है दोस्तों, समास के मुख्य प्रकार, यानी कि समास कितने प्रकार के होते हैं। जो आपके समास है दोस्तों, वो टोटल 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन से समास होते हैं दोस्तों 6 प्रकार के? नंबर 1 है आपका अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। टोटल जो है दोस्तों आपके 6 समास होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों, पूछा जाएगा कि टोटल समास आपके कितने होते हैं, तो आपका आंसर होगा 6। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। इस वीडियो को देखकर आपको आगे समास पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, यहीं पर आपके याद हो जाएंगे। पहला है दोस्तों अव्ययी भाव समास। इसमें क्या होता है दोस्तों, पहला पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है। यानी कि जो अव्ययी भाव समास है, उसमें पद जो होगा दोस्तों, पहला पद प्रधान होता है। पहले पद को दोस्तों पूर्व पद भी कहा जाता है। पहला पद या पूर्व पद जो है दोस्तों अव्ययी भाव समास में प्रधान होता है। ये दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। इसमें दोस्तों दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। नेक्स्ट है तीसरा कर्मधारय समास। पहला पद विशेषण और दूसरे पद जो है दोस्तों विशेष्य होता है। इसमें पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। नेक्स्ट है द्विगु समास। पहला पद जो होता है दोस्तों, इसमें संख्यावाचक विशेषण होता है। यानी कि जो पहला पद होगा द्विगु समास में, वो होगा संख्यावाचक। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि दोनों पद कौन से समास के होते हैं, तो दोनों पद प्रधान जो होते हैं दोस्तों, वो द्वंद्व समास के होते हैं। नेक्स्ट है आपका बहुव्रीहि समास। दोनों पदों के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। बहुव्रीहि समास में दोस्तों किसी तीसरे पद की ओर इशारा करता है, यानी कि कोई तीसरा पद जो है प्रधान होता है। तो अब तक दोस्तों समास आपको समझ में आ गए होंगे। समास टोटल 6 प्रकार के होते हैं और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी आपको नॉलेज भी हो गई है कि कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो आइए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो अब तक मुख्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। सदुपदेश शब्द किस समास का उदाहरण है? यानी कि सदुपदेश में दोस्तों कौन सा समास है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। सदुपदेश में कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। निम्न में से तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, पद प्राप्त। पद प्राप्त में दोस्तों तत्पुरुष समास होगा। इसमें कौन सा समास है दोस्तों? इसमें है द्वंद्व समास, इसमें है दोस्तों चौमासा में द्विगु समास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा दोस्तों डिटेल में देखते हैं तत्पुरुष समास क्या होता है। इंपॉर्टेंट नोट है, तत्पुरुष समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, फिर है अपादान तत्पुरुष, फिर है संबंध तत्पुरुष, फिर है अधिकरण तत्पुरुष। तो दोस्तों तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह यानी कि यहाँ से दोस्तों संख्यावाचक आपको पता चल रहा है नवग्रह में कौन सा समास है। तो नवग्रह यानी कि संख्यावाचक किस समास में होता है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, द्विगु समास। द्विगु समास में दोस्तों पहले वर्ड से ही हमें पता चल जाएगा संख्या के बारे में। जहाँ संख्या होगी वहाँ द्विगु समास होगा। नवग्रह यानी कि 9 ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? देखा दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, पथभ्रष्ट में दोस्तों तत्पुरुष समास होगा। पथ से भ्रष्ट कौन सा होगा दोस्तों? पथ से, इसका जो विश्लेषण है पथभ्रष्ट का वो है पथ से भ्रष्ट। तो पथ से भ्रष्ट यानी कि तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, यानी कि 3 तत्पुरुष समास है इनमें से और एक नहीं है, वो ही बताना है। राजपुत्र, राजा का पुत्र यानी कि तत्पुरुष समास है। पवन पुत्र, पवन का पुत्र, तत्पुरुष समास। वनवास, वन के लिए वास, तो इसमें भी तत्पुरुष समास है। चौराहा, इसमें दोस्तों पहले आगे क्या संख्यावाचक, तो ये कौन सा समास है? ये है आपका द्विगु समास। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, चौराहा जो है उसमें द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, गजानन किस समास का उदाहरण है? यानी कि गजानन में कौन सा समास होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बहुव्रीहि समास। गजानन में दोस्तों बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि समास में दोस्तों कोई तीसरा पद प्रधान होता है यानी कि अन्य पद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, चरण कमल में प्रयुक्त समास है। चरण कमल में कौन सा समास है? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। चरण कमल में कर्मधारय समास हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आगे हमसे जुड़ने के लिए। अव्ययी भाव समास में पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूर्व पद यानी कि पहला पद। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान होता है। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँगा यूपीएससी का, जैसे कि आप जानते हैं वैकेंसी आने वाली है, एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आऊँगा उनसे रिलेटेड, इसलिए चैनल से जरूर जुड़ें। द्वंद्व समास है, यानी कि इसमें बताना है दोस्तों द्वंद्व समास कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, द्वंद्व समास कौन सा है दोस्तों? दिन रात, यानी कि 2 शब्दों के बीच में जहाँ पर भी ये चिन्ह या और लग जाएगा वहाँ पर क्या होगा दोस्तों? द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ समास होगा। जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है दोस्तों? मैंने वो आपको बताया था शुरू में ही। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, वहाँ पर दोस्तों द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रमुख। चंद्रमुख में कौन सा समास है दोस्तों? कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जन्म मरण में कौन सा समास है? यहाँ पर दोस्तों योजक चिन्ह लग गया है बीच में, तो आपको पता होगा कौन सा यहाँ पर आंसर है। यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, द्वंद्व समास। जहाँ पर भी दोस्तों योजक चिन्ह और बीच में और लग जाएगा वहाँ पर कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी में
कौन सा समास होगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, द्विगु समास। राइट आंसर ऑप्शन ए, द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पर संख्यावाचक शब्द आ गया है अष्टाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सबल में कौन सा समास है? सबल में बताना है आपकी बार कौन सा समास होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बहुव्रीहि समास। सबल में दोस्तों बहुव्रीहि समास है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म, आजन्म में कौन सा समास है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में आजन्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कुसंग शब्द किस समास का उदाहरण है? यानी कि कुसंग जो है इसमें कौन सा समास है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आप अच्छे से याद कर लेना, आगे परीक्षा में पूछा जा सकता है कुसंग शब्द में कौन सा समास है, क्योंकि आसान आसान सबको पता होता है दोस्तों, ऐसे शब्दों में समास कौन सा है वो बहुत कम पता होता है। तो कहीं पर भी दोस्तों इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, सेनापति में कौन सा समास है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेनापति में दोस्तों तत्पुरुष समास है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सेनापति में तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जन्म आंध में कौन सा समास होगा? जन्मांध में कौन सा समास है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिमान में कौन सा समास होगा? प्रतिमान में बताना है आपकी बात कौन सा समास है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, अव्ययी भाव समास। राइट आंसर ऑप्शन डी। दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी और आपको कितने क्वेश्चनों का आंसर पता था। नेक्स्ट है 21, पुरुषोत्तम में कौन सा समास होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, पुरुषोत्तम में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पुरुषोत्तम में दोस्तों तत्पुरुष समास होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, न्यायालय में कौन सा समास है? दोस्तों ये ऐसे शब्द हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और आगे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप इनको अच्छे से कहीं पर अपने नोट्स में नोट कर लेना। न्यायालय में कौन सा समास है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 23, पंचानन में कौन सा समास होगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर भी ऑप्शन ए, बहुव्रीहि समास। राइट आंसर ऑप्शन ए, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, दिन रात में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, द्वंद्व समास। योजक चिन्ह आ गया बीच में दोस्तों, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, यथासाध्य में कौन सा समास होगा? यथासाध्य, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, द्वंद्व समास। यहाँ पर भी दोस्तों द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 26, राजपुत्र में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, माता पिता में कौन सा समास होगा? माता पिता में कौन सा समास है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, बराबर में कौन सा समास होगा? आपको बताना है दोस्तों बराबर में कौन सा समास है। तो राइट आंसर है यहाँ पर भी ऑप्शन डी, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, वीर पुरुष में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, वीर पुरुष में दोस्तों तत्पुरुष समास है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर आपको कोई कमी लगी हो या किसी और नए टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए।
पशुधन में कौन सा समास होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पशुधन में दोस्तों बहुव्रीहि समास है। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नए टॉपिक के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।